एक सच्चे गुरु के पास इसीलिए कहा गया है कि गुरु का मार्गदर्शन जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सच्चे गुरु के पास ना ही केवल बाहरी दुनिया का ज्ञान होता है, ना ही बल्कि बाहरी आंतरिक आत्मा की समझ भी होती है। वे हमें अपने अंदर झांकना, अपनी क्षमताओं की खोज करना, बांधक बाधाओं को दूर करना सिखाते हैं। इसलिए गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी स्वामी मणिकांत शिवाचार्य जी से कि वो भी हमें आशीर्वाद में 2 शब्द प्रदान करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सांबजै नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अधिक मास के पवित्र इस धर्मदौरा संचार तपोनुष्ठान करते हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना और अभी मध्य प्रदेश की इस संस्कार धानी के नाम से सुप्रसिद्ध जबलपुर में श्री 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 1008 जगतगुरु ज्ञान सिंहासनाधीश्वर डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य आगमन हुई है। जबलपुर के सभी समाज के सद्भक्तगण व मातृवृंद अत्यंत आनंदमय व उत्साहमय और नृत्य रूप से भी महास्वामी जी का रथोत्सव बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोग महास्वामी जी के स्वागत किए हैं। आज इस धर्म सभा में दर्शन सोहला में उपस्थित सभी सद्भक्तों को मंगल आशीर्वाद देने के लिए विराजमान श्री 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 काशी जगतगुरु महास्वामी जी के दिव्य चरणों में प्रथमतः साष्टांग प्रणिपात समर्पण करते हुए अभी तक बहुत ही सुंदर ढंग से आप सभी को गुरु की महत्व और काशी महास्वामी जी के कार्य के बारे में बताते हुए आप सभी लोगों का सौभाग्यता को गुणगान की करके यहाँ पर धर्म संदेश दिए हुए पांडुरना के मध्य प्रदेश में केवल एकमेव शिवाचार्य स्वामी जी कोई है तो वहाँ वीर रुद्र मुनि शिवाचार्य महाराज पांडुरना महाराज हैं। आज सुबह ही महाराज जी के हाथों से आप सभी लोगों को लिंग धारणा हुआ है, महामंत्र का उपदेश मिला है, यानी आप सभी लोगों का सौभाग्य बहुत बड़ा है। पांडुरना महाराज के साथ आपको दीक्षा मिली है और साथ ही साथ काशी जगत गुरु जी के आशीर्वाद भी आपको मिले हैं। और हमारे सनातन धर्म में सृष्टि स्थिति संहार करने वाले पूरा इस सृष्टि को चलाने वाले 3 प्रधान देवताओं को मान्यता है। सृष्टि करने में ब्रह्मा और इस सृष्टि को संचालन करने में विष्णु और इस सृष्टि को पुनर्विराम देने की यानी संहार करता महादेव महेश्वर कहते हैं। ये तीनों बहुत ही शक्तिशाली और बहुत बड़ा दायित्व को लेकर के सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। मगर ये तीनों देवताएं अपनी अपनी गुणवत्ता से अपनी अपनी कर्तव्य शक्ति से पूजनीय है ही। मगर इन तीनों भी देवताओं ने जिनकी ध्यान करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जिनके आधार को लेकर के पूरा सृष्टि को चलाते हैं, वे हैं गुरु तत्व। गुरु तत्व। एक बार साक्षात पार्वती देवी भगवान शिव को प्रश्न किए हैं, अपने मन में जो संदेह है वो रखे हैं।
प्रभु आप हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं, आपका ध्यान सारा सृष्टि करता है, आप किनके ध्यान करते हैं? तब परमात्मा शिव कहते हैं ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोः पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मुक्ति मूलम गुरोर्कृपा। पार्वती, इस सृष्टि में सभी का मूल वह गुरु ही होता है। गुरु के बिना किसी को भी किसी ही तरह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। गुरु ही सर्व कारण का मूल है। ध्यान करना है तो गुरु का मूर्ति ही मूल है, और पूजा करने के लिए गुरु का चरण द्वय ही मूल है, और मंत्र का भी गुरु का वाणी ही मूल है। यदि आपको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो वह केवल गुरु की कृपा से ही मिलता है। इसलिए इस प्रपंच में गुरु की तत्व से बढ़कर, गुरु से बड़े और कोई नहीं है, ऐसा कहते हुए वे कहते हैं भगवान शिव न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनत शिव शासनत शिव शासनत। कह रहे हैं इस सृष्टि में गुरु से भी बढ़कर और कोई भी तत्व नहीं है। सर्वतोपरि तत्व कोई है तो वह गुरु तत्व ही माना गया है। ये साक्षात शिव परमात्मा कहे हैं, साक्षात शिव जी कहे हैं। क्यों गुरु का तत्व इतना श्रेष्ठ है? आगे जाकर हमें और एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्यों गुरु तत्व इतना श्रेष्ठ माना गया है? हम सभी लोगों को एक श्लोक पता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक को यदि हम थोड़ा सा विचार करेंगे तो हमें गुरु तत्व क्यों श्रेष्ठ बताया गया है समझ में आता है। देखिए, गुरु क्या है? गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा का कार्य क्या है? इस सृष्टि की रचना करना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति और अन्न, और उससे हम सभी लोग उत्पन्न हो गए। यानी इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार के नानाविध योनियों से जन्म लिए हुए अनेक हजारों लाखों करोड़ों जीव राशि है। इन सभी का उत्पन्न कौन किया है? यानी ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने किए हैं। ब्रह्मा का कार्य क्या है? मूलतः सृष्टि का रचना करना है। तो गुरु को ब्रह्मा से तुलना कर रहे हैं। गुरु क्या सृष्टि किए हैं? गुरु अपने शिष्य को, जो गुरु के ऊपर श्रद्धा रख करके, गुरु के ऊपर सद्भावना रख करके उनकी सेवा में रहते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं, उनकी संसार में रहने वाले सभी प्रकार के सद्विचारों को, उनकी संसार को उन्नति पथ पर ले जाने के लिए, उनकी जीवन दशा को श्रेष्ठ पथ पर ले जाने के लिए और हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक सद्गुणों की विचारधाराओं को वे सृष्टि करते हैं। आप जब बाल्यावस्था में थे, कोई भी आपको अक्षर सिखाए होंगे, वे सब गुरु ही माना जाता है। यदि आप उनके सानिध्य में नहीं जाते हैं तो आपको आज इतना सुंदर भाषा या बोलते हुए समझने की ताकत या आपको बोलने की शक्ति नहीं मिलता था। उनके द्वारा आपने बहुत सारे अक्षरों को, वाक्यों को, शब्दों को सुनकर, सीखकर आप विद्यान्वित हो गए हैं।
इसलिए आप बहुत अच्छे ढंग से जीते हैं और अच्छे कर्मों को करते हुए अपना जीवन को आनंदमय यात्रा में ले जा रहे हैं। यानी इसकी कारण कौन है? गुरु ही है। गुरु शिष्य के मन में अच्छे विचारों को प्रकट करते हैं, अच्छे सुविचारों को लाते हैं, अच्छे गुणों को निर्माण करते हैं। जैसा ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है, उसी तरह गुरु भी अपने अंदर ज्ञान को निर्माण करता है करके गुरु को ब्रह्मा की पदवी दिया गया है। दूसरा देवता इस सृष्टि को चलाने वाले वो है विष्णु भगवान। गुरुर विष्णु कह रहे हैं। क्यों विष्णु से तुलना कर रहे हैं? यानी विष्णु का कार्य है सृष्टि किया गया इस सृष्टि को पालन करना है, यानी इसको चलाना है। जैसा माँ हमें सृष्टि किए हैं, पिता हमें चलाते हैं जीवन में, हमें जो भी चाहिए सब कुछ लाकर दे करके हमें आगे बढ़ाने की मार्गदर्शन करते हैं। तो विष्णु का यह पालन कार्य गुरु भी करते हैं, इसलिए गुरु को विष्णु के तुलना किया है। क्या करते हैं गुरु? जो हमारे हृदय मंदिर में, हमारे अंतरंग में जो सच्चा और सत्य और नीति धर्म की गुणवत्ता हमारे अंदर प्रकट हुआ है, उसे समय समय पर पे आकर के हमें और भी आगे बढ़ने की मार्गदर्शन, उन जैसा हम बीज भूमि में डालते हैं, डाल करके गए तो वृक्ष नहीं होता, उसके लिए पानी, खत, वातावरण इत्यादि का भी देखना पड़ता है, नहीं तो कोई भी पशु आकर के उस वृक्ष को खा लेते हैं। वैसा न हो, ऐसी पालन, ऐसे दक्षता गुरु लेते हैं। इसलिए जब भी हम लोग हमारी साधना रहते हैं तब गुरु अचानक से आ जाते हैं, हम अपेक्षा भी नहीं करते, उससे ज्यादा कृपा दृष्टि हमारे लिए दे देते हैं। जैसा इस अधिक मास के निमित्त में काशी जगत गुरु महास्वामी जी ने एक जगह बैठ करके तपश्चर्या करने की संकल्प किए थे, मगर एक जगह बैठ करके अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान तो आनंद से होगा ही, मगर हमारे हजारों लाखों जो साधक वृंद है, हमारे समाज के जो गुरु के ऊपर निष्ठा रख करके जीवन चला रहे हैं, जो आध्यात्म पथ में जा रहे हैं, उनके लिए यह अधिक मास बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए करके साक्षात काशी जगत गुरु वो पूरा इस महीना पर अनेक गांवों में लाखों हजारों लोगों को मार्गदर्शन करते हुए, इष्टलिंग की पूजा की महिमा कहते हुए, दर्शन आशीर्वचन देते हुए, इस अधिक मास में आप लोग देने वाले दान को स्वीकार करते हुए आपके झोले में अनंत पुण्य को वे डालते हुए ऐसी यात्रा चलते चलते आज जबलपुर में आपके सानिध्य में आए हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जैसा विष्णु हमारे सृष्टि के संचालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसी तरह गुरु भी हमारे आध्यात्म जीवन को, हमारे सांसारिक सुख आनंद आदि मार्गदर्शन करते हुए हमें पालन करता है। इसलिए गुरु विष्णु की तुलना भी है। और आगे बढ़कर गुरुदेवो महेश्वर ऐसा कह रहे हैं। जो गुरुदेव है वो महेश्वर के साथ भी तुलना हुआ है। महेश्वर का कार्य क्या है? जो सृष्टि हुआ सृष्टि है, उसको संचालन करते हुए विष्णु है, उसके बाद संचालन हो रही संसार की संहार भी होना आवश्यक है। यदि संहार नहीं हुआ, यदि सृष्टि का अंत नहीं हुआ तो बहुत बड़ा दुख होगा। उदाहरण के तौर पर आप हर रोज हमारा संहार होता है, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहे हम क्या कह रहे हैं। हर रोज हमारा संहार होता है,
सृष्टि यानी सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में उठते हैं, पालन यानी पूरा काम करते हुए रात बीत जाता है, रात आते ही हम पूरा थक जाते हैं, तमोगुणान्वित होते हैं और हम सो जाते हैं। तब हमारा नाम पता नहीं रहता, हमारा काम पता नहीं रहता, हम कौन है पता नहीं रहता, यानी एक प्रकार के हमारा संहार हो चुका है। यदि हमारा संहार ही नहीं हुआ समझिए आप रात में, तो 2-3 दिन के बाद आपका परिस्थिति क्या होगा, यानी आपको नींद ही नहीं आया, आप सो ही नहीं पाए, तो कितना अनारोग्य हो जाएगा। इसलिए संहार भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, सृष्टि के लिए भी आवश्यक है। तो जैसा महेश्वर संहार करता है वैसे गुरु भी संहार करता है। गुरु क्या संहार करता है? गुरु तो शांत रहते हैं। तो कह रहे हैं शास्त्र में, गुरु हमारे मन के दुर्गुणों की संहार करते हैं, हमारे दुखों की संहार करते हैं, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार की संहार करके हमें पुण्यवान करते हैं। इसलिए ब्रह्मा का कार्य सृष्टि गुरु भी कर सकते हैं और विष्णु का कार्य पालन गुरु कर सकते हैं, महेश्वर का कार्य संहार गुरु कर सकते हैं। गुरु अकेला तीनों का काम करता है, मगर ये तीनों 3 काम नहीं कर सकते। तीनों मिलकर 3 काम होगा, मगर अकेला 3 काम नहीं कर सकते। इसलिए आगे बढ़कर वे कह रहे हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी इन तीनों का भी मूल कोई है तो वो गुरु तत्व ही है, गुरु से ही ये सब कुछ आया है। ऐसे भगवान परमेश्वर शिव ही पहला जगत गुरु है, उनसे ही पूरा ये प्रारंभ हुआ है, उनसे ही पंच जगत गुरु इस सृष्टि में आकर के हमारे सनातन वीरशैव धर्म को स्थापना करके हम सभी लोगों को सत्य मार्ग को दिखाए। उन पंच पीठों में से रंभापुरी महापीठ, उज्जैनी महापीठ, केदार महापीठ, श्रीशैल महापीठ और अभी हमारे सामने विराजमान काशी महापीठ, ऐसे 5 महापीठों में पंच जगत गुरु होते हैं। उन पंच जगत गुरुओं में से एक जगत गुरु जो है हमारे सामने विद्यमान है, श्री 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 काशी जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज। महास्वामी जी के कार्य, महास्वामी जी के विचारधारा, महास्वामी जी ने इस समाज को किया हुआ परम मार्गदर्शन आशीर्वचन अद्भुत है, अनगिनित है। जो गौर गरीब विद्यार्थी है उनके लिए काशी पीठ के तरफ से जो भी उच्च विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, कम से कम 1 महीने में 6 लाख से भी ऊपर उन लोगों को शिष्यवृत्ति दे करके उनको सपोर्ट दे रहे हैं काशी महास्वामी। उतना ही नहीं, जहां जहां हमारे समाज के जो गौर गरीब विद्यार्थी हैं वो सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, उनको यदि जॉब नहीं मिल रहा है तो उनको भी मार्गदर्शन करके श्रेष्ठ कंपनियों में उनको जॉब दिलाए हैं। बहुत सारे लोगों को जीवन में संसार में होने वाले सभी दुखों को दूर किए हैं। जो हम मन्नत मानते हैं वो पूर्ण करने की तपस्संपन्न भी होकर के इस संसार में हजारों लाखों भक्तों को मंगलाशीर्वाद करने वाले, साक्षात बोलने वाले, चलने वाले, फिरने वाले कोई शिव है तो वह साक्षात जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी हैं। ऐसे श्रेष्ठ जगत गुरु हजारों लाखों भक्तों को दर्शन देते 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 काशी को जाने से पहले, प्रयागराज को जाने से पहले एक हमारा बहुत ही प्यारा मठ है, बहुत ही प्यारा प्रांत है, वो है मध्य प्रदेश के जबलपुर प्रांत है। वहाँ हम जाएंगे, भक्तों को आशीर्वाद दे करके आगे जाएंगे करके। आप सभी लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। सब गुरु के दर्शन के लिए बहुत दूर जाते हैं, मगर गुरु ही आपको दर्शन देने के लिए यहाँ तक आए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है ये। महास्वामी जी ने एक संकल्प किए हैं, जैसा बनारस को, काशी को आकर के हजारों लाखों भक्तगण
दर्शन करके आशीर्वाद लेके जाते हैं, उनके लिए रहने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था भी है, मगर रामेश्वरम में वैसी व्यवस्था नहीं है। काशी को जो जाते हैं वो रामेश्वरम निश्चित रूप से जाते ही हैं और रामेश्वरम से फिर काशी आते हैं। काशी में जैसी व्यवस्था है वैसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भी होना चाहिए करके महास्वामी जी 7 करोड़ रुपए खर्च करके 1 एकड़ जमीन सुंदर रम्यमय वातावरण में लिए हैं। तो वहां पे नया जंगमवाड़ी मठ स्थापना करने की संकल्प करके हर गांव में प्रचार करते हुए आए हैं। जितने भी गांव में गए हैं उतने भी गांव में लोगों के इस संकल्प को लेकर के अपने अपने शक्ति से वे दान धर्म करके मठ की निर्माण में वो सेवा समर्पण किए हैं। वहां पर एक रूम की निर्माण के लिए 5 लाख रुपए निश्चित किया गया है। जो 5 लाख रुपए अपने समर्पण करते हैं गुरु के चरणों में, उनको ATG का एग्जेशन भी मिलेगा, यानी उनको आयकर विभाग में छूट मिलेगा। और साथ ही साथ जिनके इच्छा है कि अन्नदान करने का, तो 1 लाख रुपए यदि हम समर्पण करेंगे तो शाश्वत अन्नदाता होकर के आप रामेश्वरम में अन्नदान करने का पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। जिनको शक्ति है वे 5 लाख समर्पण कर सकते हैं, शाश्वत दाता होकर के आप रहेंगे, या अपनी शक्तियानुसार अन्नदान का भी सेवा कर सकते हैं। जिसको नाम की कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ काम करने का, अपनी सेवा समर्पण करने का इच्छा है, वो अपना शक्तियानुसार महास्वामी जी के कमंडलों में समर्पण करके आप फूलना फूल के पाकले की सेवा वहां समर्पण करके गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसी वाणी को बोलते हुए हम हमारा वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। महास्वामी जी के साथ पूरा पंढरपुर से लेकर प्रयागराज काशी तक जो सफर रहा हमारा, अभी महीने से हम महास्वामी जी के साथ ही है। बहुत कष्ट महास्वामी जी ने सहन कर रहे हैं और रात दिवस एक करके संचार करते हुए यह अनुष्ठान चल रहा है। महास्वामी जी का वय 76 एज है अभी, मगर हम थक रहे हैं, मगर महास्वामी जी बिना थके भक्तों के लिए जा रहे हैं। आपके चेहरे में जो मुस्कुराहट है ना, वो महास्वामी जी को और भी उत्साह ला रहे हैं। ऐसे ही सभी लोग सदैव आनंदित रहे, ऐसी आशीर्वाद महास्वामी जी आपको दे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सुंदर ढंग से आप लोग व्यवस्था किए हैं। इस मठ को देख के हमें भी बहुत आनंद हुआ है। मध्य प्रदेश में हमारे मठ यहाँ है करके हमारे समाज को भी देख के आनंद हुआ है। बहुत सुंदर रूप से सूत्र संचालन, कार्यक्रम की आयोजन, यहाँ की सभी समाज के प्रमुख जन बहुत सुंदर आयोजन किए हैं। आप सभी लोगों को मनःपूर्वक शुभेच्छा देते हुए ओम शांति ही शांति ही शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी कि आपने हमें अपने आशीर्वचन से हमारे शब्दों, हमारे जो आशीर्वाद दिया है। जैसे कि हमें स्वामी जी ने बताया कि अधिक मास के अवसर पर, अधिक मास जैसे कि हमें पांडुरनाथ के महाराज जी बता ही चुके हैं कि अधिक मास का अर्थ क्या है। अधिक मास में अधिक से अधिक आशीर्वाद देने के लिए हम सच में बहुत सौभाग्य हैं कि श्री काशी जगत गुरु जी हमारे बीच पधारे हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस अधिक मास के अवसर पे हमें काशी जगत गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जैसे कि स्वामी जी ने हमें बताया कि गुरु का महत्व क्या है। माता पिता, माँ हमें जन्म देती है, माँ हमें दुनिया का ज्ञान देती है, पिता हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान देता है, परंतु एक गुरु ही ऐसे हैं जो हमारे अंदर की चीज़ों को निहारते हैं। वो काम हमारे माता पिता के अलावा भी गुरु ही हैं जो हमें मार्गदर्शन के साथ हमें निहारते हैं और हमारी गलतियाँ, हमारी अच्छाइयाँ, हमारे अंदर के हुनर को सब हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है। तो इसीलिए गुरु का महत्व मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। मैं निवेदन करना चाहूँगी
अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे विश्वेश्वर लिंगायत समाज के अध्यक्ष अजय नाहटकर जी से कि वो मंच पे आए। जी, अजय नाहटकर जी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती वैशाली मिटकर जी के कि वो मंच पे आए और हमारे गुरु जी के लिए 2 शब्द प्रदान करें। तो तालियां बजाइए, तालियों का स्वागत कीजिए अध्यक्ष वैशाली मिटकर जी का। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जसे की आत्ताच सांगितलं महाराजांनी, याचा अर्थ तेवढा तर मला स्पष्ट नाही करता येणार आणि सगळ्यांनाच तो समजलाच असेल। आणि 1008 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराजच्या आगमनाने आम्ही त्यांचे सहर्ष स्वागत करतात सगळ्या महिला मंडळातर्फे आणि वीरशैव अध्यक्ष मध्य प्रदेश वीरशैव महिला मंडळ अध्यक्षातर्फे आणि पूर्ण समाजातर्फे मी त्यांचे हार्दिक स्वागत करते आहे। धन्यवाद। धन्यवाद वैशाली जी। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे डॉक्टर श्री चंद्रशेखर जी महाराज काशी जगत गुरु जी से कि वो भी हमें अपने आशीर्वचन से आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि हम सब उनके आशीर्वचन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। जबलपुर के वीरशैव लिंगायत समाज के द्वारा इस पवित्र पुरुषोत्तम मास के निमित्त आयोजित आज के धर्म सभा में आप सभी लोगों को मंगलमय मार्गदर्शन किए हुए पांडुर्णा वीरशैव मठ संस्थान के मठाधिपति षटस्थल ब्रह्मा वीर रुद्रमुनि शिवाचार्य महाराज महीना भर चल रहे पुरुषोत्तम मास के धर्म प्रचार दौरा में पंढरपुर से प्रयाग और काशी तक निष्ठा से सेवा करते हुए लोगों को हिंदी में, तेलुगु में, मराठी में, कन्नड़ में मार्गदर्शन करते आए हुए बारसी दहिवड़कर मठ के षटस्थल ब्रह्मा
गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज, जबलपुर नगर में वीरशैव लिंगायत समाज को संगठित करके ये सुंदर वास्तु निर्माण करने से लेकर आज तक हो रहे संपूर्ण धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिए हुए श्री जगदीश राव दिधाते, मारुतिराव अनवान, मारुतिराव अनपान, विजय मरड़वार, सुरेश राव कोमलवार, सुरेश लोखंडे, रमेश पांडे, कमलाकर तलवारे, प्रबोध चनेवार, भास्कर राव आजने, साथ ही साथ इस समाज को सुसंगठित रखने में जितना पुरुषों का योगदान है उसी के बराबर हमारे महिलाओं का भी बराबर योगदान है। उनमें कुछ महिलाओं का नाम हम बताएंगे। श्रीमती मंदाकिनी विजय मरड़वार, माया जया चंद्रकांत नहातकर, नंदा अशोक नहातकर, वीणा शिवयोगी हिरेमठ, रागिनी सतीश देवकर और बैठे हुए सभी मातागण, हमें बहुत खुशी हो रही है हर एक सभा में सूत्र संचालन का कार्य पुरुष करते आए हैं, लेकिन जबलपुर के लोगों ने समाज का सूत्र माता के हाथ में दिया है। वो भी इतना सुंदर सूत्र संचालन कर रहे हैं, श्रीमती साक्षी जुननकर। कार्यक्रम में आगे का केवल नाम बताने में पसीना छूट जाता है, लेकिन इतनी भरी सभा में आज का धर्म सभा का महत्व क्या है, जिस गुरु के हम लोग स्वागत सत्कार कर रहे उसका महिमा क्या है, जितने हमारे शिवाचार्य लोग बता रहे उससे भी ज्यादा सुंदर ढंग से साक्षी बहन ने बताया। इसलिए उनको अग्रसर के आप सब लोगों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसे साक्षी इस बार धर्म का सभा का सूत्र अपने हाथ में लिया है, आगे आगे आप सब लोग उस सूत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। वैसे मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर जो है, इसका नाम महाराज जी बताइए तो राजधानी नहीं, संस्कारधानी।
वैसे तो राजधानी होनी थी लेकिन नहीं हुआ। राजधानी होने की अपेक्षा संस्कार धानी सबसे श्रेष्ठ हम लोग मानते हैं। संस्कार देने से सामान्य का सामान्य वस्तु भी असामान्य हो जाता है। एक लोहे के जो टुकड़ा होगा उसको अच्छे ढंग से संस्कार करने से आपको समय बताने वाला घड़ियाल बन जाता है। मिट्टी का एक एक कण को जोड़ करके घट निर्माण करने से हमको पानी पीने के लिए उपयोग पड़ता है, रसोई बनाने के लिए भी उसका उपयोग होता। आजकल तो रसोई कोई बनाता नहीं उसमें। पहले जमाने में मिट्टी के पात्र में ही रसोई बनती थी। अभी अभी वैज्ञानिकों ने आहार पकाने के पात्र के बारे में संशोधन करके किस पात्र में अन्न पकाने से वह अन्न अपने लिए कितना उपयोगी पड़ सकता है। सोने के पात्र में आप पका करके खा सकते हैं। आभूषण के लिए सोना मिलना मुश्किल है, अब खाना पकाने के लिए कहां से लाएंगे। चांदी के पात्र में पका करके खा सकते हैं, लोहे के पात्र में पका करके खा सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के पात्र में कभी नहीं पकाना चाहिए, ऐसे वैज्ञानिकों ने कहा है। लेकिन आपका कुकर से लेकर सभी एल्यूमिनियम में खाना पक रहा है, इसलिए स्वास्थ्य में सबके गिरावट होते जा रही है। लेकिन बाद में कहा है सोना चांदी लोहा ये तो धातु है, एक से बढ़कर एक महंगे होते हैं, लेकिन सबसे सस्ता पात्र मिट्टी का होता है। मिट्टी के पात्र में खाना पकाने से सोने के पात्र से भी अधिक उपयोगिता उसमें मिलती है। तो मिट्टी को संस्कार करने से पात्र बन जाता है, सोने को संस्कार करने से आभूषण बन जाते हैं, दूध को संस्कार करने से दही बनता है, दही को संस्कार करने से मक्खन मिलता है, मक्खन को संस्कार करने से घी मिलता है। एक वस्तु से एक वस्तु को अधिक अधिक संस्कार देते जाएंगे, वो कीमती वस्तु हो जाता है। लकड़ी को संस्कार करने से बहुत सारे फर्नीचर आप बनाते हैं, वैसे ही सभी पदार्थों को संस्कार करना आसान है, लेकिन मनुष्य को संस्कार करना अत्यंत कठिन काम बन गया। हमारे धर्मशास्त्र में एक बच्चा पैदा होने से पहले संस्कार शुरू हो जाता है। उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता पहला। उसके बाद पुंसवन संस्कार होता है, उसके बाद जात कर्म संस्कार होता है,
उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है, उसके बाद चौल कर्म संस्कार होता है, उसके बाद विद्यारंभ संस्कार होता है, विद्याध्ययन समाप्त होने के बाद विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार होने के बाद जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाता है, कभी कभी आप लोग शादी का वर्षगांठ बनाते हैं, शादी का 5 वार्षिक महोत्सव बनाते हैं, दशमानोत्सव करते हैं, द्वादश महोत्सव करते हैं, रजत महोत्सव करते हैं, कोई कोई सुवर्ण महोत्सव भी करते हैं। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाता है, जब आप आयुष्य के मध्य भाग में पहुंचते हैं, तो मध्य भाग कितने उम्र में आता है? मध्य भाग आता है 60 वर्ष में। 60 वर्ष मध्य भाग है तो पूर्ण आयु कितना हुआ? 60 दुगुना। भगवान ने आप लोगों को इस संसार में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बरोबर 120 साल जीने का समय दिया। लेकिन 120 साल कोई कोई जीता है, ज्यादा से ज्यादा लोग 100 साल तक जीते हैं, 80-90 तो सभी जीने लगे हैं। जब आयु के मध्य भाग में पहुंचते हैं, उसको षष्ठ्यब्दी कहा जाता है। 60 वर्ष पूर्ण जब होता है, मनुष्य के जीवन का पूर्वार्ध समाप्त होकर के उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। पूर्वार्ध में क्या करना, उत्तरार्ध में क्या करना? 60 साल तक आप अपने उम्र को संसार को बढ़ाने के लिए, बाल बच्चों को जन्म देने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनको विवाह आदि संस्कार करके, उनको बड़ा करके, उनको नौकरी लगा करके तब आपका 60 साल पूरा हो जाता है। 60 साल तक आपका सांसारिक जवाबदारी पूर्ण हो गई। इसके बाद क्या करना है? 60 साल के बाद यदि हम जिंदा रहेंगे तो क्या करना चाहिए? तो महाकवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में एक सुंदर जीवन शैली बताया। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजा। बाल्यावस्था में अध्ययन किया, तारुण्यावस्था में गृहस्थाश्रम स्वीकार करके वंशोद्धार के लिए संतान को प्राप्त किया। जब आप 60 साल के हो जाएंगे, उस समय आपको क्या करना चाहिए? वार्धके मुनिवृत्ति नाम, उस समय आपको मुनि होने को बोला। मुनि, मुनि का अर्थ क्या होता है? जो सर्वार्थ से मौन करता है उसका नाम मुनि है।
सभी प्रकार के आशा आकांक्षाओं को छोड़ करके, वैसे तो आशाएं कभी छूटती नहीं, मृत्यु के अंतिम क्षण तक जो है आशा रहती है। इसलिए आशाओं को रोकना पड़ता है। वैसे एक प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। ऐसे श्रावण मास का कार्यक्रम चल रहा था। वैकुंठ में बैठा हुआ विष्णु, कैलाश में बैठा हुआ महादेव, दोनों चर्चा कर रहे थे। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भी भूलोक में बहुत है, शिव की आराधना करने वालों की संख्या कोई कम नहीं। इतनी पूजा करते करते भी हमारे तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। हम लोग अकेले बैठे बैठे ऊब गए हैं। हमारा कोई भक्त हमारे पास नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इतनी कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, फिर भी नहीं आ रहा है। उस समय नारद महर्षि आया। कैलाश में भी गया, वैकुंठ में भी गया। दोनों भगवान जब उदास बैठे थे, दोनों ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? अरे नारद, जानते नहीं, संसार में जितने मनुष्य हैं सभी हमारे संतान हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम सबके माता पिता कौन हैं? वैसे तो साक्षात जन्म देने वाला माता पिता तो हमारे आपके अलग अलग होंगे। उनका माता पिता कौन होगा? उनका माता पिता कौन हो? ऐसे पीछे पीछे आप जाएंगे। हमारे सनातन वीर शैव धर्म में हमारे वंश को बढ़ाए हुए 5 शिवगण हैं। वीर, नंदी, भृंगी, वृषभ और स्कंद। आइए बैठ। हमारे पिता के पिता, माता के माता कौन है? तो 5 है। उनका नाम है वीर, नंदी, भृंगी, वृषभ और स्कंद। जब आप लोग किसी मंदिर में पूजा करने जाते हैं, उस समय आपको आपके गोत्र के बारे में पूछा जाता। आपका गोत्र क्या है? गोत्र का अर्थ होता है आपके वंश का जो मूल पुरुष है वही गोत्र पुरुष होता है। वैसे सनातन वीर शैव धर्म के 5 गोत्र पुरुष हैं। पहला है वीर, वीर मतलब वीरभद्र। दूसरा है नंदी, तीसरा है भृंगी, चौथा है वृषभ और 5वां है स्कंद। ये हमारे वंश के मूल पुरुष, गोत्र पुरुष हम उनको मानते हैं। तो ये गोत्र पुरुषों की उत्पत्ति कहां से हुई? इन 5 गोत्र पुरुषों की उत्पत्ति भगवान शिव से होने के कारण
हमारे वंश के आद्य प्रवर्तक का पिता परमात्मा है, तो हमारा भी परंपरा से पिता कौन है? परमात्मा ही है। इसलिए हम सब लोग भगवान के संतान हैं। भगवान गीता में कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस संसार में 84 लाख प्रकार के जो भी जीव जंतु है वो सभी भगवान का ही संतान है। तो भगवान हमारे मूल माता पिता है। इसलिए भगवान ने सोचा, अरे हमारा जो संतान है हमको छोड़ करके बोलोक में गए, वापस आने का विचार ही नहीं आ रहा उनके मन में। जैसे आपका बेटा खेलने के लिए बाहर गया हो, ठीक है, सुबह से शाम तक खेलता है तो आप खेलने देते हैं। जब शाम होने लगा आपको लगता है कि मेरा बच्चा मेरा पास आना चाहिए, मेरे नजदीक में बैठना चाहिए, मुझसे कुछ प्रेम से माँ बाप करके पुकारना चाहिए, बात सुनना, ऐसा आपको होता है कि नहीं? उसी प्रकार भगवान के मन में भी ऐसे इच्छा हो गई। कितने युग बीत गए, एक नहीं, दो नहीं, युग बदलते रहते हैं, हमारा जन्म होता रहता है। युग युग बीतने के बाद भी एक भी बच्चा मेरे पास नहीं आया। इसलिए नारद, तुम गोलोक में जाओ, कम से कम एक हमारे बच्चे को हमारे तक ले आकर के छोड़ो। जब बच्चा खुद नहीं आता तो उसको खींच के लाना पड़ता है। माता के हाथ में नहीं, बल्कि किसी को जाको उसको ले आओ, उसको ऐसे माता पिता बोलते हैं। दौड़ता है तो दौड़ने वालों को लगाते हैं। वैसे भगवान ने नारद को लगाया, जाओ भैया एक दो बच्चे को कम से कम ले आओ गोलोक से। नारद आए। कहीं एक जगह पर बहुत बड़ी कथा हो रही है, लाखों लाखों लोग कथा सुनने आ रहे हैं। नारद ने सोचा, कथा सुनते सुनते मनुष्य की बुद्धि सात्विक हो जाती है। बाहर जाने के बाद क्या होती है मालूम नहीं है, लेकिन जितने समय आप कथा के पंडाल में बैठते हैं आपकी बुद्धि एकदम सात्विक शुद्ध पवित्र हो जाती है। इसलिए कथा में जाना चाहिए। आपको घर में बैठ करके पूजा करने से जो पवित्रता मिलती है उससे 100 गुना पवित्रता सत्संग में बैठने से आपको मिलता है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में कथा प्रवचन सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। तो नारद ने सोचा, चलो दुकान में बैठने वाला आदमी कभी नहीं आ सकता है, खेत में काम करने वाला आदमी भी बुलाने पर नहीं आ सकता है, अन्य अन्य व्यवहार में बैठा हुआ आदमी नहीं आ सकता है, कथा में बैठा हुआ आदमी एक तो अवश्य आएगा करके एक पुष्पक विमान ले करके कथा के महाद्वार पर खड़े हो गए। जैसे ही कथा समाप्त हो गई, आरती के बाद प्रसाद लेकर सब अपना अपना घर गांव चलने लगे।
नारद ने सबसे पूछने लगा, ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान पुरुषोत्तम की कथा आप लोग सुनते रहे, वही भगवान पुरुषोत्तम मुझे आप लोगों को ले आने के लिए भी विमान भेजा है। चलो जिसको बैठना है बैठो, मैं आपको सीधा वैकुंठ ले जा करके पुरुषोत्तम भगवान से मिला दूंगा। उनको देख करके आपको भी खुशी होगी, आपको देख करके उसको भी खुशी होगी। जब पहले बच्चे बच्चे आए, वो लोग उनका कुछ सुना, दौड़ के चले गए। उसके बाद तरुण लोग आए, उन लोगों भी नहीं सुना इनके बात। सबसे पीछे वृद्ध लोग, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, ऐसा जो शंकराचार्य ने वृद्धावस्था का वर्णन किया है, ऐसे हाथ में एक छड़ी ले करके, आधार काठी ले करके जा रहा था, उसको नारद ने पकड़ा। अरे सब चले गए, एक बचा है, इसको बता करके ले जाना चाहिए। धीरे से आ करके उस वृद्ध व्यक्ति के कान में नारद ने कहा, मैं वैकुंठ से आया हूं, साक्षात पुरुषोत्तम भगवान का आदेश से आया हूं, आपको सीधा सीधा मैं वैकुंठ ले जाना चाहता हूं, बैठो हमारे विमान में, हम ले जाएंगे। उस वृद्ध के मन में हो गई थोड़ी इच्छा, रे सीधा वैकुंठ ले जाने के लिए भगवान विष्णु को भेजा है तो बैठना चाहिए। लेकिन तुरंत दूसरे क्षण में उनके मन में विचार आया, मैं एक कथा सुनने आया हूं, यदि घर नहीं पहुंचूंगा तो घर वाले बिना मतलब ढूंढ के परेशान हो जाएंगे। नारद को बताया, एक 5-10 मिनट रुको, मैं जा करके घर वालों को बताऊंगा और तुरंत आ जाऊंगा। नारद ने कहा, बाबा उसका नाम घर है। घर का अर्थ आप जानते हैं, आप सब लोगों ने घर बनाया अपना अपना। घर का अर्थ होता है गृह्णातीति ग्रहः। आप कहीं भी जाओ बरोबर खींच के वहां तक ले आता है। अभी कथा समाप्ति के बाद आप लोग कहां जाएंगे? अपना काशी काशी आएंगे तो हम ले चलेंगे, फिर हमारी हालत नारद के जैसे हो जाएगी। तो नारद ने कहा, देखो तुमने जो बनाया है ईंट पत्थरों से, सीमेंट से जो घर है, वो तुमको बहुत दूर से खींच के ले आता है। आप लोग काशी यात्रा करने आते हैं, कुछ लोग एक दिन में वापस आते हैं, कुछ लोग 2 दिन में आते हैं, कुछ लोग 9 दिन तक काशीवास करते हैं। महर्षि व्यास ने काशी खंड में लिखा है, काशी जो है मामूली शहर नहीं है, काशी भगवान शिव का गर्भ है, भगवान शिव का गर्भ है। जो व्यक्ति भगवान शिव के गर्भ में वास करता है, उसको पुनः माता का गर्भवास लेना नहीं पड़ता, मुक्त हो जाता है।
इसलिए लोग आकर के कोई कोई 9 महीना 9 दिन तक वास करते हैं, क्योंकि एक बच्चा इस संसार में जन्म लेने के लिए उसको माता के गर्भ में 9 महीना 9 दिन वास करना पड़ता है। उतना समय यदि निष्ठा से काशी वास करके प्रतिदिन गंगा स्नान, विश्वनाथ का दर्शन, जप तप दान धर्म करते हुए यदि 9 महीना 9 दिन आप काशी में वास करेंगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। पहले लोग काशी वास करने के लिए आते थे। जो काशी आता था वापस गांव नहीं आता था, काशी से सीधा वहीं से कैलाशी जाता था, वहीं रह करके शरीर छोड़ता था। कुछ दिन के बाद 9 महीना रहने के लिए समय किसके पास है, तो 9 दिन रहने लगे। अभी भी 9 दिन वास करते हैं। 9 महीना नहीं, 9 दिन नहीं, 1 दिन भी काशी में यदि आपका वास होता है, भगवान के गर्भ में वास करने के पुण्य के कारण आपको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। तो ये तो काशी जैसे तीर्थ क्षेत्रों की महिमा है, लेकिन आपका घर की महिमा क्या है? काशी से भी आपको भगा ले आता है। चलो चलो जल्दी चलो, कितना दिन हो गया? 8 दिन हो गया, घर में क्या हो रहा है? आप कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, देश विदेश में जाओ, सब देखने के बाद आपकी इच्छा होती है अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ। उसका महत्व यह है, घर जो है इतना आकर्षण का केंद्र होता है, प्रत्येक जीव को खींच लेता है। नारद ने उस वृद्ध से कहा, बाबा घर मत जाओ, घर जाओगे तो तुम वापस आओगे नहीं। इतना दिन तुम्हारा घर में जन्म हुआ, घर में पले पोषे बड़े हो गए, शादी हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों का विवाह हो गया। अब आपका अंतिम समय है, घर जा करके क्या करोगे? घर मत जाओ, चलो हमारे साथ। उन्होंने सुना नहीं, नहीं नहीं, ज्यादा समय नहीं रुके, जाएंगे, बाल बच्चों को समझाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। जब जिद करने पर नारद भी क्या करता, जबरन तो ले नहीं जा सकता। चलो बाबा, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम जाके मिलके आओ। जैसे वृद्ध आया घर में, सब लोगों को बताने लगा, वैकुंठ से मुझे ले जाने के लिए भगवान पुरुषोत्तम ने पुष्पक विमान भेजा है। ले जाने के लिए नारद ऋषि आया है, इसलिए हो गया मेरा सब काम, अब मैं जा रहा हूं। सभी बच्चों ने बोला, बाबा तुम जाते तो ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा शादी का उम्र हो गया। जाते जाते उनके मस्तक पर थोड़ा अक्षता डाल करके आशीर्वाद करके जाओ। अभी उनको निश्चित नहीं हुआ, कन्या नहीं मिली, वर नहीं मिला, फिर भी उन्होंने रोक लिया। फिर बच्चों की शादी तक रुका। शादी होने के बाद फिर जाने को तैयार हो गया। जो शादीशुदा तो नव वधवरु थे, उन्होंने बोला, अरे बाबा हमको आशीर्वाद दिया, हमारे होने वाले संतान को भी आशीर्वाद करके जाओ। तो ये संसार कभी समाप्त होने वाला है ही क्या?
संसार का अर्थ ही संसरतीति संसारः, जो आगे आगे आपको खींच के ले जाता है, आपको इस भूलोक से कहीं जाने नहीं देता, मरने के बाद भी फिर खींच के ही लाता है। एक आदमी यदि इस घर से मर जाता है तो वो घर छोड़ करके जाता नहीं, फिर उसी वंश में फिर उसका जन्म हो जाता है। पहले जमाने में एक प्रथा थी, एक आधा वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उनके घर में जब नया संतान होता था उसी का नाम रखते थे जो मर गया। इसका अर्थ है, जो मरने का अर्थ होता है शरीर छोड़ देता, दूसरे शरीर लेकर के संसार में आ जाता है। इसलिए इस संसार में आया हुआ व्यक्ति भगवत तत्व को पाने के लिए हमको इस प्रकार के सत्संग में भाग लेकर के और समय समय पर मिलने वाले संस्कार को पा करके हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। हमने बताया आप लोगों को, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिसको समय समय पर संस्कार हो तो उसी का नाम मनुष्य है, और किसी प्राणी को संस्कार नहीं करते। आपके घर में यदि गाय बछड़ा देता है तो उसको जात कर्म संस्कार नहीं करते, उसका विवाह संस्कार नहीं करते। तो केवल मनुष्य ही संस्कार संपन्न व्यक्ति होने के कारण हर एक व्यक्ति को संस्कार है। उसी प्रकार सनातन वीरशैव धर्म में एक बहुत बड़ा संस्कार है, उसका नाम दीक्षा संस्कार। आज जबलपुर में आने के बाद हमारे हिरेमठ के घर में जबलपुर में रहने वाले संस्कार लेने के लिए बहुत से लोग आए, उनको दीक्षा संस्कार दिया गया। उनके हाथ में इष्टलिंग प्रदान करके कानों में पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। ये जो दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार समाज में समानता लाने का संस्कार है। जो भी व्यक्ति संस्कार लेता है उसमें जातिगत भेदभाव हम लोग नहीं करते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, जो कोई भी इस संस्कार प्राप्त करता है उसको शिव के समान बराबर दर्जा उसको मिल जाता है। इसलिए समाज में जो असमानता है उस असमानता को दूर करने के लिए जगत गुरु पंचाचार्यों ने इस सनातन वीरशैव धर्म की स्थापना करके सभी को दीक्षा संस्कार देने का एक प्रथा डाला है। अनादि काल से आज तक वो परंपरा चली आ रही है। हमें बहुत खुशी है, मध्य प्रदेश में वीरशैव समाज संख्या में कम है, लेकिन सभी संस्कार संपन्न होने से हमें बहुत खुशी होती है। जितने हैं सभी के गले में इष्टलिंग है, सभी लिंग पूजा करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के जबलपुर वासी लोगों को देख करके हमें इतना खुशी है। जितने हैं सभी संस्कार संपन्न हैं, सभी लिंग भक्त हैं, शिव पूजा करते हैं। तो सचमुच जो है जबलपुर में रहने वाले जो समाज है सचमुच वीर शैव है, ऐसे कहने का हमें बहुत आनंद होता है। जबलपुर जो है हमारे नर्मदा नदी के तट पर विराजमान है।
वैसे हमारे देश के जो नदियां हैं, सभी नदियों की विशेषता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जब आप भगवान के पूजा करने के लिए कलश में जल लेते हैं, उसमें सभी नदियों का आवाहन करते हैं। गंगा की महिमा अलग है और आपके नर्मदा की महिमा और अलग है। जैसे आप लोग एक भगवान के मंदिर में जाने के बाद परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा कर प्रदक्षिणा नमस्कार, एक पद्धति नमस्कार का है। परिक्रमा भगवान को परिक्रमा करने से, पवित्र नदी की परिक्रमा करने से इतना नहीं हुआ तो कम से कम माता पिताओं का भी परिक्रमा करने से बड़ा पुण्य मिलता है। आप जानते होंगे कैलाश में शिव पार्वती जब बैठे रहे, पार्वती के हाथ में एक फल था। उस समय उनके दोनों पुत्र वहां खड़े रहे, गणेश और कार्तिक। दोनों ने जिद किया, फल मुझे चाहिए, फल मुझे चाहिए। बच्चों के सुबह होते काट के देने से नहीं लेते, पूरा पूरा उनको चाहिए। दूसरे को न मिले लेकिन मुझे पूरा मिलना चाहिए, ऐसे बच्चों का हट होता है। दोनों ने जिद किया, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। एक फल माता पिता एक को कैसे देंगे? माता पिता का धर्म होता समान देना चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, देखो ये फल लेने का अधिकार वही होगा जो पूरा 14 भुवनों को परिक्रमा करके जो पहला आएगा उसको तीर्थ यात्रा करके आएगा, उसको फल मिलेगा। तब कार्तिकेय मयूर पर बैठ करके उड़ते चला गया। ये तो गणेश का वाहन तो चूहा है, इतना बड़ा शरीर गणेश के लिए करके दौड़ेगा कैसे? लेकिन गणेश बुद्धिमान था, उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, मेरा वाहन तो छोटा है, इसका वेग भी कम है, कैसे होगा कैसे होगा? सोचते सोचते बाद में उनके ख्याल में आया, जैसे मयूर में बैठ करके कार्तिकेय आ ही रहा था, तुरंत ये माता पिता का 3 बार परिक्रमा किया। वो उतरने से पहले माता के सामने हाथ फैलाया, मुझे फल दे दो। कार्तिक आ करके झगड़ा कर, अरे ये तो यही खड़ा ही है, मैं 14 भुवनों को परिक्रमा करके पूरा तीर्थ यात्रा करके मैं आया हूं, ये तो यही खड़ा है, ये कैसे पात्र होगा? तब गणेश ने कहा, कार्तिकेय भगवान आप तो बड़े ज्ञानी हैं, जितना भुवन ब्रह्मांड बाहर है उतने भुवन ब्रह्मांड अपने पिता के पेट में भी है। लिंग मध्य जगत सर्वम जो बोलते थे, लिंग रूपी हमारे पिता के गर्भ में सारे ब्रह्मांड है, इसलिए मैं यही उनकी परिक्रमा करके पूरा यात्रा पूरा मैंने पहले के मुझे मिलना चाहिए, बाद में उसी को मिला। इसलिए यहाँ पर हमारे देश में नर्मदा परिक्रमा का बड़ा महत्व है। हमने सुना है कि नर्मदा परिक्रमा करने वाला व्यक्ति अपना सारा मान अभिमान सम्मान छोड़ करके एक सीधा सादा सामान्य यात्री के जैसे उसको जाना पड़ता है। लेकिन नर्मदा माता के कृपा से उनको सब जगह रहने के लिए व्यवस्था मिलती है, खाने की व्यवस्था मिलती है,
महीना महीना परिक्रमा करने पर भी किसी प्रकार का कोई तकलीफ न होते हुए यात्रा पूरा करते। ये तो माता की महिमा हम लोग सुनते हैं। ऐसे पवित्र नर्मदा तट में आप लोग विराजमान है। जैसे काशी के तट पर विराजमान काशी महत्वपूर्ण है, वैसे नर्मदा के तट पर विराजमान जबलपुर भी एक बड़ा क्षेत्र है। इसलिए आपके भक्ति से भगवान विश्वनाथ यहाँ आकर के विराजमान हो गया। इतना ही नहीं, काशीपीठ के मूल जगत गुरु विश्वाराध्य भी यहाँ पर उपस्थित हो गए। एक दृष्टि से काशी में जो बड़ा तीर्थ है उसका छोटा जंगमबाड़ी मठ का तीर्थ यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए इस छोटे जगह पर काशी जाने वाले पहले सभी जगत गुरु लोग बाय रोड जाते रहे। जब भी काशीपीठ में कार्यक्रम था उस समय हमारे पांचों पीठों के जगत गुरु अनायास यहाँ आकर के आपको दर्शन आशीर्वाद दे गए हैं। इसलिए गणेश के जैसे बैठे बैठे बड़े बड़े फल पाने वाले भक्त जो है वो जबलपुर के भक्त हैं। इसलिए आज का ये कार्यक्रम अत्यंत सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। अभी हमारे आज के इस कार्यक्रम में वैसे तो महास्वामी जी का स्वागत तो संक्षेप में कल रात में ही हुआ है, लेकिन आज जो है बड़े धूमधाम से महास्वामी जी को रथ पर बिठा करके प्रत्येक नगर में जब उत्सव होता है, कुछ लोग घर में रहते, कुछ लोग उत्सव में भाग लेते हैं, लेकिन जबलपुर का विशेषता है घर के सब लोग आकर के आप लोगों ने उत्सव में भाग लिया। आपको गुरु महाराज को देख करके इतना खुशी हुई, आप अपने को भूल करके ऐसे नाचने लगे। जब आदमी अपनत्व तो भूल जाता है, कुछ में कुछ भी कर सकता है। ऐसे आप लोगों के नृत्य युक्त स्वागत को देख करके हमें अति प्रसन्नता। इसलिए आप स्वागत में भाग ले सब जबलपुर वासियों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस सभा में अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र जामदार साहब यहाँ आए हैं। हमको थोड़ा पैर में तकलीफ था, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतना इंतजाम किया। वैसे तो हॉस्पिटल में जाने के बाद लाइन पे लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसी व्यवस्था किया, हम सीधा गए, सीधा वापस आए। केवल 5-10 मिनट में सारी व्यवस्था करके उत्सव में बैठने की जो सुविधा किया हमारे डॉक्टर साहब ने किया, उनको अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जबलपुर के महापौर माननीय जगत बहादुर अनु जी भी यहाँ पर आए हैं कि महापौर का अर्थ होता है कि इस पुर का मुख्य आदमी, उसको हम लोग प्रथम नागरिक बोलते हैं, प्रथम नागरिक। वैसे इस नगर के प्रथम नागरिक भी इस सभा में आए।